तो ये जो आपको सब वीडियो नज़र आ रही है, इसके पेशेंट हमारे पास लाहौर से आए थे और ये कुछ दिन के बाद आए थे। इनकी उंगली में रिंग फंस गई थी। नॉर्मली आप ये जो डिवाइस नज़र आ रही है इसको हम रिंग कटर कहते हैं। नॉर्मली रिंग कटर्स होते हैं, इस पर लट्टू लगा हुआ होता है, बहुत शार्प कॉरिगेटेड एजेस होते हैं। और देखा जैसे अगर हमारे पास ये पेशेंट आते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम इसके हुक को नीचे लगाते हैं यूँ और रिंग को फंसा के और उस पर हम रिंग काट लेते हैं, तो एक तरीके से रिंग हम रिमूव हो जाती है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस पेशेंट ने पता नहीं किस धात की इसने वो एलॉय की इस रिंग बनाई थी। खुद ही कह रहा था पता नहीं कहाँ से लोहा लाया और रिंग्स इतनी सख्त थी इसकी कि हमारे ये 3 रिंग कटर्स भी डैमेज हो गए। तो हमें इसके लिए अब आपको ये जो नज़र आ रहा है तस्वीर में कि बहुत ही बड़े हैवी ड्यूटी हमारे पास कटर्स होते हैं जो हम लोग वायर्स को काटने के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं। और हमने फिर इसकी रिंग्स को बड़ी मुश्किल से रिलीज़ किया और ये इसकी बातें सुन लें कि अब ये क्या कहते हैं। वेरी गुड, सो दिस इज 24 आवर्स लेटर ऑन। सेटिस्फाइड? थैंक यू। ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। यस। दूसरी बात ये होती है कि जो उंगली होती है हमारी, जो फिंगर होती है, इसकी दोनों तरफ डिजिटल वेसल्स होती हैं, साथ में नर्व्स होती हैं और आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। तो ये जो रिंग जब टाइट हो जाती है इसीलिए स्वेलिंग हो जाती है कि ब्लड सप्लाई रुकना शुरू हो जाती है। और अगर ये ब्लड सप्लाई बहुत देर तक रुके तो इस तरह इन्फेक्शन होने का खतरा होता है और साथ में गैंग्रीन। और आपकी उंगली अगर आपको नज़र आ रही थी सर्जरी से पहले या इसकी रिंग काटने से पहले तो हल्की हल्की ब्लू हो रही थी, इसको साइनोसिस कहते हैं। तो रिंग रिमूव की है, इसकी अल्लाह का शुक्र है रीवैस्कुलराइजेशन दोबारा हो गई है और इसकी उंगली बच गई और साथ में पेशेंट का दर्द भी चले गया। तो कभी भी रिंग टाइट नहीं होनी चाहिए और अगर रिंग फंस जाए तो घर में छुरी कांटे के साथ इस तरह कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने करीबी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए और इस तरह के डिवाइस के साथ बड़ी केयरफुली रिंग को रिमूव करना चाहिए।